आप सुनिएगा। सुनो, पीली वाली लीड बढ़ाओ भैया थोड़ी। हेलो, हे भैया। अम्बवा की डाली पे कूके मत वाली कोयलिया काली निराली। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। सीधे रहो, सीधे वाह बेटे वाह, क्या बात। अम्बवा की डाली पे कूके कतवाली कोयलिया काली निराली। सावन आने का कोई मतलब होगा, ए बादल छाने का कुछ तो सबब होगा। और छुप गए सारे नजारे, छुप गए सारे नजारे, भाई क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गए, तूने काजल लगाया दिल में रात हो गए, तूने काजल लगाया दिल में रात हो गए। जब ये बात आई कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, आदरणीय हमारे भैया श्री मुक्ता कौरव साहब चटसारी वालों की तरफ से ये 101 पत्र प्रदान है, और हमारे श्री धर्मेंद्र कौरव मामा सलैया वालों की तरफ से भी 101 पत्र प्रदान है। ये दोनों भाई हमारे उत्तर प्रदेश की धरती से कायदत्ती तुम्हारा तो पेमेंट कट गो, लेट आने का पेमेंट कटेगा। बिल्कुल। हम 8 बजे हाजिर, तुम 11 बजे हाजिर, 3 घंटे को पैसा कटेगा, ये समझ लेना। ये दोनों भाइयों की तरफ से 100 रुपए आए हैं, मैं आपको नमन कर रहा हूं। ये गाना मैं सुनाने जो जा रहा हूं, सुनिए आप जो कहना चाहता हूं। क्या? भगवान ब्रह्मा की एक पुत्री जिसका नाम है अहिल्या। बीरेंद्र भैया, अहिल्या अद्भुत सुंदर है। अब उसके लिए वर की तलाश में भगवान ब्रह्मा निकल पड़े। क्या बात? इसके लिए कोई वर ढूंढा जाए। और जब वर के लिए निकले तो महात्मा गौतम के आश्रम में पहुंच गए। कहा गौतम, तो गौतम ऋषि ने कहा प्रभु का एक लड़की लाया हूं। हाँ, एक लड़की लाया हूं। एक लड़की लाया हो और तुम्हारी सेविका बन के वो रहेगी। क्या बात? तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन पति भाव से नहीं, एक सेविका के भाव से सेवा करेगी। आदरणीय महाराज जी जब ये बात कही तो विधि ने दिलासा ऋषि को दिलाई, तेरे संग है इसकी भलाई। चल रे। पहले सुनना, हाँ, तब जवाब चुनना। हाँ, क्योंकि लाल में कभी तर्क कुतर्क नहीं करता है। ना।
और कह रहा हूं क्या? अरे विधिने दिलासा ऋषि को दिलाई, तेरे संग है इसकी भलाई। और अहिल्या से ना आंखें तूने मिलाई, तुम ही थामो इसकी कलाई। ए जिसने संयम की ज्योति को जलाई है, ज्योति ए जिसने संयम की ज्योति को जलाई है, और वही खाना जीवन में रसमलाई है। रसमलाई। अब बात गाना समझ लेना। लालमा आज इतने वर्ष से क्यों गा रहा है? हाँ। इसका एक ही कारण है। क्या? ए जिसने संयम की ज्योति को जलाई है, वही खाता जीवन में रसमलाई है। तो पत्नी पति के चरणों की, क्या बात? अरे पत्नी पति के चरणों की सर्वेंट हो गई। अहिल्या पहले थी टेम्परेरी, वो परमानेंट हो गई। पहले थी टेम्परेरी। मुझको कहना पड़ा। अरे पत्नी पति के चरणों की सर्वेंट हो गई, और पहले थी टेम्परेरी, वो परमानेंट हो गई। टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। पहले थी टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। उसमें एक शर्त थी दत्ती भैया, उसमें शर्त थी कि पत्नी का भाव नहीं आएगा, आपके अंदर पति का भाव नहीं आएगा। सेविका का भाव लेके तुम्हारी सेवा करेगी। तो इसलिए लालमन को कहना पड़ा क्या? कि पत्नी पति के चरणों की, पत्नी पति के चरणों की सर्वेंट हो गई, और पहले थी टेम्परेरी, वो परमानेंट हो। पहले थी टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। पहले थी टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। ये 200 रुपए हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री, जिनका आशीर्वाद आज मुझको 20-25 वर्षों से मिल रहा है। जब मैं अपने लड़कपन में था तब मेरा एडमिशन यहाँ हुआ। आदरणीय किशोरी महाराज की तरफ से ये 200 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए हमारे नाल पे संगत करे सुरेंद्र के लिए प्रदान है। सादर प्रणाम कर रहा हूँ। अब हम लोग अपात्र हैं। जिनकी बेहतरीन साउंड व्यवस्था चल रही है, आदरणीय हमारे अभिन्न मित्र हैं, छोटे भाई हैं, दत्ती साउंड सर्विस दबों की तरफ से ये 101 रुपया प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 रुपए आदरणीय आज के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग गुरुदेव स्टूडियो सिकरी कोच द्वारा की जा रही है। ये चैनल विशाल जवाबी कीर्तन बुढ़वा मंगल महोत्सव बाबली नदी गांव के द्वारा संचालित है। चलिए भाई, ये चैनल वाले कौन है? आप हो? चलो महाराज, ठीक है, बने रहो, लेकिन अबे लोडिंग ना करना। हाँ, अब हमें गा लेने दो कुछ दिन, तब लोडिंग करना। ये 101 रुपए आदरणीय श्री बबलू वकील साहब दबों की तरफ से 101 रुपए आदरणीय श्री अखंड तिवारी नगर पालिका बाबूजी 101 रुपए
आदरणीय हमारे अखिलेश रनिया ठेकेदार तबो आपकी तरफ से भी ये 101 रुपए आए हैं। मैं तीनों लोगों को नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ क्या? कि पहले थी टेम्परेरी वो परमानेंट हो, पहले थे टेम्परेरी वो परमानेंट हो गए, पहले थे टेम्परेरी वो परमानेंट हो गए। एक जगह और मिल रही है। इंद्र की पुत्री जयंती बहुत खूबसूरत थी। अब ये अद्वितीय लड़कियां ला रहा हूं। आदरणीय राजकमल भैया आपके पास जवाब होगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि अच्छा रचनाकार अच्छी सोच रखता है। इंद्र भी अपनी पुत्री के लिए दामाद की तलाश में घूमने लगे। वाह, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंच गए। और शुक्राचार्य से इंद्र ने कहा ये लड़की तुम्हारे आश्रम में रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, और जब आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे तो तब कोई बात आगे बनेगी। अब अरे सुरपति ने है युक्ति अपनी चलाई, गई है जयंती बुलाई। जीते रहो बेटे। और सुरपति ने है युक्ति अपनी जलाई, गई है जयंती बुलाई, और आदेश पुत का वह वो संग लाई, मगर सेवा में सब भुलाई। मगर सेवा में सब भुलाए, मगर सेवा में सब भुलाए। और जब सेवा करने लगी शुक्राचार्य की तो कभी तिल भर नहीं वो तिल मिलाई है। तिल मिलाई है। एक एक बात सुनना, उसमें कुछ होगा जरूर, क्योंकि लालमन का गाना कोई सीधा नहीं रहता है। तिल मिलाई, एक कभी दिल भर नहीं वो तिल मिलाई है, और इसके दिल से वो अपना दिल मिलाई है। और जब लौट के आए इंद्र और शुक्राचार्य से पूछा कि इस कन्या ने तुम्हारी सेवा की, तो शुक्राचार्य ने कहा इसने बहुत सेवा की। और लोग लिखना पड़ा क्या? अरे उसी के हित में ऋषिवर की, अरे उसी के हित में ऋषिवर की मूवमेंट हो गई। अरे इंद्र महाराज इस लड़की ने बड़ी सेवा करी, तो उसी के हित में ऋषिवर की मोमेंट हो गई। पहले थी टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई, टेम्परेरी वो परमानेंट हो गई। एक जगह और दिखा रहा हूं, पहले थी टेम्परेरी परमानेंट हो गई। राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या च्यवन ऋषि तपस्या में लीन है, और सुकन्या राजकुमारों के साथ में सेना के साथ में भ्रमण करने गई, तो च्यवन ऋषि की आंखें दिखाई पड़ी, तो उसने सोचा कुछ चमक रहा है, एक सिक्का उठाया और डाल दिया, तो खून की धारा बहने लगी। और जब खून की धारा बहने लगी तो सुकन्या भी विचलित हो गई कि मुझसे अनर्थ हो गया। और जब अनर्थ हो गया तो गाना सुनना,
और आई सुकन्या को भी तब रुलाई जब सारी सेना चिल्लाई। चल बड़े छोटा बाप गलती से अपनी वो सर है हिलाई। मैंने गलती की, बिरंदिया उसने कहा मैंने गलती की। अरे गलती से अपनी वो सर है हिलाई, गई गोद में जो खिलाई। तो पदम पंखा वो आंचल से डुलाई है, और तेरी शिवा को प्रतिदिन नहलाई है। तो ऋषिवर जब जागे, चिवन ऋषि ने कहा ये मेरी सेवा कौन कर रही है? तो ऋषिवर जब जागे सहमति अर्जेंट हो गई। धन्यवाद है आप सब तालियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और ऋषिवर जब जागे सहमति अर्जेंट हो गई। पहले थी टपरेरी वो परमानेंट हो। पहले टपरेरी वो परमानेंट हो गई। पहले टपरेरी वो परमानेंट हो गई। है। हाँ कैसे? लेकिन दादा हाँ आप होंगे, और क्या होंगे? लोग आपको सुन रहे हैं 20 सालों से। ये सौभाग्य है हमारा आपका, हाँ क्योंकि सुनने वाले से ही कलाकार हैं। और क्या? अगर सुनने वाले नहीं होंगे हाँ तो कलाकार कैसा? बिल्कुल। रास्ते यहाँ की जगह कहीं रास्ते में हारमोनियम खोल के बैठ जाते सुनता कोई ना। सुनने वाले लोग हैं तभी आप हैं, हम हैं। बिल्कुल। हाँ आप दादा हैं तो हम भी बिटिया हैं आपकी। और क्या? आपने कहा कि जो गीत तुमने गाया क्या वो छठी के उपलक्ष्य में था? तो आपने सुना नहीं? भंडारे का आयोजन किया हाँ केसरी जी ने, तभी से भंडारे की शुरुआत हो गई। ये बात। और लाल चोला चढ़ाया जाता है हाँ। हनुमान जी महाराज को, तब से लाल चोला चढ़ने लगा। हाँ और आप कह रहे हैं इसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, हमसे गलती हो गई जाने दो, हाँ छोड़ो। लेकिन जो आपने गाया है क्या वो छठी के उपलक्ष्य में था? जो आपने जवाब में गाया है हाँ क्या वो छठी के उपलक्ष्य में था? ना छठी की कोई बात उसमें थी? ना नहीं थी। बेकार की बात है खाली। हाँ ठीक है, बढ़िया गाना बढ़िया आया है। हाँ कि कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे बताना जमाना। कल नहीं आना मुझे
चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई कि तू चली आई दुहाई ओए क्या बात हो गई तूने काजल लगाया वाह काजल तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई अच्छा विचार किया जाए कि ऐसा काजल आखिर कहाँ मिलता होगा कि लगाओ तो दिन में रात हो जाए हाँ दुकान का एड्रेस मिल जाए एक बार। और चुनरी लहराओ तो बरसात हो जाए हाँ अरे छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई कि छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई तूने मुझको बुलाया तो मुलाकात हो गई तूने मुझको बुलाया तो मुलाकात हो गई तूने मुझको बुलाया तो मुलाकात हो गई बढ़िया बात है हाँ दादा अच्छी बात है हाँ वाकई में मातृभाषा में अब दम नहीं रहा ना इसलिए आपने अंग्रेजी का सहारा लिया है ओहो पत्नी पति के चरणों की सर्वेंट हो गई वाह हाँ पहले थी टेम्परेरी फिर वो परमानेंट हो गई हाँ अगर अंग्रेजी में देखा जाए दादा तो सर्वेंट माने होता है नौकर ये बात और अगर पत्नी की बात आप कर रहे हैं तो वो नौकरानी हो जाएगी और मेड माने नौकरानी होती है और सर्वेंट माने नौकर हाँ, ये है पढ़ाई लिखाई। हाँ। और क्या अंग्रेजी भी आपकी सही नहीं है हाँ ओ ये है जानकारी बेटा। वाह हाँ दादा को पढ़ा दो बेटा। ठीक है लेकिन ठीक है पहले थी वो टेम्परेरी फिर परमानेंट हो गई ठीक है बढ़िया है जैसा गीत है आपका प्रयास कर रही हूँ कुछ मिल जाए ब्रह्मा जी के दाहिने पैर के अंगूठे से मनु का जन्म हुआ हाँ और बाएं अंगूठे से शतरूपा का वाह और जब दाएं बाएं अंगूठे से दोनों का जन्म हुआ तो आपस में भाई बहन हाँ तो कहना पड़ा क्या कि भव्य अनुपा वो है सुनिएगा बड़े ध्यान से आदरणीय दादा नहीं तो फिर आप कहेंगे कि तुम जवाब दे नहीं पाई हाँ लेकिन मैं कह रही हूं आप सुनिए कि भव्य अनुपा वो है अनुरूपा मन सतरूपा कहाए और बहन और भाई की जोड़ी बनाई विधि की है कैसी विधाएं कि जिसका मन सेवा का उद्बोधक है वाह बेटा वाह। लाइन को सुनना दादा हाँ। कि जिसका मन सेवा का उद्बोधक है और वही खाने को पाता मन मोहक है वाह हाँ वही रसमलाई फीकी पड़ गई हाँ मन मोदक हाँ ये समझने की बात है बेटा। जिसका मन सेवा का उद्बोधक है वही खाने को पाता मन मोदक है
बहना भाई की लाइफ की, कि बहना भाई की लाइफ हो गई। लाइफ माने जीवन, जिंदगी। कि बहना भाई के लाइफ हो गई। और निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिएगा। हाँ। और पहले सिस्टर थी, अब वो उनकी वाइफ हो गई। इसे हाँ, इसे कहते हैं जवाब। ये है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। जवाब ऐसे होना चाहिए। अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि दादा मानेंगे कि नहीं। अब दादा माने या न माने, आओ का जनता मान नहीं, दादा माने चाहे न माने। हाँ, क्योंकि वक्ता से समझदार श्रोता होते हैं। और क्या। और जब आप लोगों ने मान लिया हाँ, तो सही है। आओ का कि बहना भाई की लाइफ हो गई। कि पहले सिस्टर थी, अब वो उनकी वाइफ हो गई। सुनिएगा, एक बात और दे रही हूँ। कैसे। जब राजा वेणु ऋषियों के श्राप से निसंतान ही मर गए, तब ऋषियों ने उनके तन का मंथन किया। दाहिनी भुजा से पृथु और बाईं भुजा से अर्च का जन्म हुआ। ये दोनों भी भाई बहन आपस में। वाह, सुनिएगा कि यह भी है जोड़ा, नहीं ऐसा जोड़ा। आराम से बेटा, आराम से, चेचिज के हिसाब से बच्चे। ये भी जोड़ा कि यह भी है जोड़ा, नहीं ऐसा जोड़ा। ये जोड़ा विधाता ने जोड़ा, और जोड़ा निराला है, धरती पे आला, गया ना किसी से भी तोड़ा। गया तो बंध बंधने का ऐसा कुछ प्रबंध हो गया। और क्या था संबंध, फिर कैसा संबंध हो गया। पहले बहन भाई, तो पहले नाते की खातिर ये संबंध, कि पहले नाते की खातिर शार्प नाइफ हो गई। शार्प यानी धारदार। सुनिए, और नाइफ माने चाकू। ये बात, ये है जानकारी। सुनिए कि पहले नाते की खातिर शार्प नाइफ हो गई। और पहले सिस्टर थी, यहाँ भी कि पहले सिस्टर थी, अब वो उनकी वाइफ हो